राम शरणं राम। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। दयालु आकर कृपा करो प्रणाम निवेदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महामंगलमय अनुष्ठान के आज हम विश्राम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। बेबड़भागी मंगलमय कथा बैरागी परिवार द्वारा आयोजित समस्त चित्रों में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने बड़े आनंद पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण की। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हमने यहाँ पर दर्शन किए और वास्तव में ये जीवन का परम सौभाग्य है कि भगवान सिया राम सिया राम बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाय एक अंग। सारे संसार का सुख और यहाँ तक कह दिया कि स्वर्ग का भी सुख हम एक तराजू पर रखें और दूसरी तराजू पर केवल एक क्षण का सत्संग का सुख, केवल एक क्षण के सत्संग के सुख में वह वैशिष्ट है कि वो संसार के सारे सुखों से बढ़कर है। यहाँ तक स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर सत्संग का सुख है। ऐसा सत्संग हम सब यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं।
एक एक क्षण का बड़ा महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि सत्संग जिसने कर लिया, भगवान की कथा जिसने सुन ली, भगवान की कथा जिसने हृदयंगम कर ली और सुन करके अपने जीवन में उसका अनुसरण कर लिया, उसका जीवन सफल हो जाता है। केवल सुन लेने से काम नहीं होता, सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। जब भगवान की कथा हम सुनते हैं, सुनकर हमारे जीवन में जब हम उसको उतारते हैं तो जीवन की साफल्यता होती है। हमारा कल बड़े आनंद से हम सब ने मिलकर के भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ यहाँ पर सबने बहुत आनंद से नृत्य किया और खूब भगवान की लीला पूर्वक हमने विवाह में सम्मिलित हुए। भगवान का विवाह हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विवाहों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में 16,108 आए हैं। कितने आए हैं? 16,000। अभी कितने विवाह कल हमने देखे? एक। तो अभी भगवान के विवाह कितने बाकी हैं? 16,107। इतने विवाह और अभी भगवान के होंगे। पहला विवाह तो कल हमने सबने आनंद लिया, भगवान का विवाह हुआ और विवाह उपरांत भगवान श्री कृष्ण को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जिस तम्बरासुर ने क्या किया कि भगवान श्री द्वारिका पहुंच गए। इतने समय में, जितना समय ये व्यतीत हुआ, इस समय में भगवान के और विवाह हो गए। दूसरा विवाह भगवान का किससे हुआ? जामवंत की पुत्री जामवती से। किससे हुआ? कौन से जामवंत? जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमान हृदय अति भाई। जामवंत प्रभु की पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ दूसरा विवाह हुआ। हमारे बीच हृदय सम्राट, हिंदुस्तान के, पूरे भारतवर्ष के, भारत में धर्म की ध्वजा बंधन करें, अभिनंदन करें। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप सदैव तत्पर रहती हैं और सदैव भैया को एक भजन बड़ा पसंद है गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो प्लीज। श्याम राम हम उनको लाएंगे भारत में फिर से, हम भारत में फिर से हम मथुरा भी सजा देंगे, मथुरा। दूसरे बार के सब अपने जितने भी सहयोगी और भी वानर सेना थी, उसमें जामवंत जी भी बैठे थे। सबसे कह दिया कि देखो, आप सबने लंका पर विजय प्राप्त कराने के लिए बहुत मेरा सहयोग किया है, तो आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज आप मांगो क्या? सबने अपनी अपनी तरह से मांगा।
हनुमान जी ने तो पहले ही कह दिया कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगूंगा। जामवंती जी से जब पूछा तो जामवंती महाराज ने कहा कि भगवान यदि देना है तो एक ही वरदान दे दो। बोले कौन सा वरदान? बोले इतना बड़ा राम और रावण युद्ध हो गया, लेकिन मैंने कहीं पर भी कोई युद्धान कोई और था ही नहीं, और जो था बलवान रावण करते। राम जी ने से कहने लगे इस जन्म में तो नहीं, जब मेरा कृष्ण जन्म होगा तब मैं आपसे दो दो हाथ करूंगा। जामवंती महाराज से बोल दिया। उन्हीं जामवंती महाराज की दूसरी पुत्री जामवती, एक राजा है। वह राजा बड़े सूर्य की उपासना करने वाले हैं। उन राजा के पास करने के पश्चात सूर्य ने प्रसन्न होकर उनको एक मणि प्रदान की। सत्यराजित राजा के पास वो मणि है, और वो मणि एक भार सोना देती है। जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता लगी कि सत्यराजित राजा के पास में एक विशिष्ट मणि है, तो भगवान अपनी पत्नी से कहने लगे कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने उसको मना कर दिया, तो वो है मेरे पास ये है। वो प्रश्नमैन राजा किसी कार्य से कहीं जा रहा था, रास्ते में कोई शेर की मृत्यु हो गई और वो मणि भी नहीं मिल रही है, तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप। गुरुदेव कि ग्रहों की कोई ऐसी पीड़ा नहीं है, भगवान आपने निश्चित रूप से चौथ का गलती से दिख जाए तो कलंक लगता है, लेकिन गलती से दिखे तब पूजन करने से कलंक नहीं लगता। नहीं तो आप करवा चौथ का व्रत करना छोड़ दो, खेल रही है। अब उसको तो उसका महत्व मालूम नहीं। उस मणि से भीषण युद्ध छिड़ा और परिणाम यह हुआ कि जामवंती लगी शाम संगति दुनिया ओ क्या जा कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, गया मुझे मिल गया मन का हर वर्ष ये आयोजन होता है लगभग जी जी। अभी शिव पुराण की कथा भी होने वाली है दिसंबर में। अच्छा जी जी, उसमें भी आप आमंत्रित हैं। चलिए, तो लगभग अगर बीच में गैप हो गया तो शिव पुराण हो गई तो बराबर हो गया। और व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य कृष्ण
मोहन जी, जिनकी वो हैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो इस अवसर पर हैं। एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और आयोजक भी विष्णु जी, विष्णु की कहानी विष्णु के द्वारा, कृष्ण भी विष्णु ही है। सारे संसार में विष्णु की ही माया है। जितने भी आए सब विष्णु के रूप में ही आए और सब विष्णु ने ही भेजे। राम भेजे, कृष्ण भेजे। इसलिए विष्णु आयोजित होकर हर बार कथा आप लोगों को सुनवाई जाती है। बैरागी परिवार, उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे आने का निमंत्रण तो था, पर लेट आने का निमंत्रण था। मैंने कहा थोड़ा लेट आना। और आज मैं क्या 2 कथा में और आया, और एक कथा और जाना मुझे, और एक बैठक है। तो मैंने कहा मैं अभी आ जाता हूँ, नहीं तो कहा कि इस बहाने इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनों के दर्शन हो गए। ये तो सब हम लोगों की डायरेक्ट बहनें वही हैं क्या? हाँ, डायरेक्ट बहनें ही है ना? नहीं, ये सब डायरेक्ट बहनें हैं सब हमारी। बाकी बांधिए, ये हमारी बहनें हैं। हमारी कोशिश है हम लोग हरि भी भजें, हरि की सुने भी, और हरि भेजने योग्य बने भी रहें। इसके लिए जरूरी है कि जो जरूरी है संसार में वो भी उपार्जन करना पड़ता है। भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले तेरी, ठीक है ना? इसलिए सभी ग्राम पंचायतों में कल से कैंप लगा रहे हैं। कोई भी गरीब छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो हमें डायरेक्ट गाली भी देता हो तो भी हम उसको डायरेक्ट फायदा देंगे। संसार में जो आया है उसे जीने का अधिकार है, वो जिए, शान से जिए, बेटा बेटियों को पढ़ाए, अगर रोगी हो तो इलाज कराए, अगर घर नहीं है तो घर भी मांगे, घर भी देंगे, पढ़ाई की व्यवस्था के लिए एडमिशन की व्यवस्था भी कराएंगे, गरीब रेखा के कार्ड नहीं है तो वो बनवाएंगे, संबल कार्ड बनवाएंगे, आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे, और लाडली लक्ष्मी जरूरत पड़ी तो लाडली लक्ष्मी बनाएगी। कई बूढ़े दिख रहे हैं तीर्थों को भी भेजेंगे, तो भेजना। और बेटियों का विवाह भी कराना। इस बार हमने तो सभी सरपंचों से कहा है कि ढूंढो जितनी भी बेटियां सियानी हैं, सबका एक साथ 11,000 बेटियों का बड़ा सम्मेलन है। बहुत बड़ा, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। 1000 गंगा स्नान के बराबर है कन्यादान, वो भी हम लोग करेंगे। और कल मोदी जी का जन्मदिन है तो उस पर शुरू कर रहे हैं। मोदी जी तो अच्छे नेता है, नहीं है? अरे है नहीं है? और मामा की सरकार, भूल से छूट मत जाना। इस बार छूटे तो फिर 2-3 साल गाली देते रहोगे, फिर बन नहीं पाए। इस बार हमने अभियान को सख्ती से लागू करने का तय किया है, और प्रत्येक ग्राम पंचायत को हम सर्टिफिकेट भी जारी करने वाले हैं कि ग्राम का पंचायत सचिव लिख के देगा कि अब मेरे गांव में कोई भी गरीबी रेखा वाला व्यक्ति नहीं है जिसे सरकार की सुविधा ना मिलती हो। हर व्यक्ति को सुविधा मिलने लगी, ये लिख के देना पड़ेगा। और एक बार सरकारी अधिकारी ने गलत भी लिख दिया तो वो सही माना जाता है। तो इसलिए भूलना नहीं, करा लेना। ओरिजिनल 2-4 एकड़ जमीन हो तो ठीक है, और नहीं तो दूसरे की जोत रहे हो और अपनी मान रहे हो तो गलत है। इसलिए जब तक अपनी नहीं हो तब तक कार्ड हाट बनवा लेना। मैं बनवाने के लिए तैयार हूं, शर्माना नहीं, संकोच नहीं करना। कभी कभी लगता है कि हम कैसे बताएं, हमारे पिताजी तो ये करते थे। ठीक है, परिस्थितियां हैं, राम के साथ भी परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, हम तो इंसान हैं। शर्म संकोच नहीं, ये आवश्यक है और आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। इसलिए इस दिशा में भी आप लोग कल से ही अभियान में लगे, और सब दूर हमारे अधिकारी कर्मचारी घूम रहे हैं। नहीं भी घूम रहे तो आप पंचायत कार्यालय में जमा करके आइए फार्म। सब फार्मों को जांच कराएंगे और सबको बांटेंगे, और फिर मैं बांटने के भी 2 तारीख के बाद बांटने के लिए भी मैं आऊंगा, और कोई को छूटने नहीं दूंगा। अगर रह गए तो मैं फिर बुलाऊंगा, और फिर 7-8 दिन में फार्म भरवाएंगे। लेकिन 31 तारीख तक जिनका बन के बट गया वो ही पक्के माने जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में आप हमको गाली दो। इसलिए भैया हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, कथा तो खूब सुनो,
लेकिन भगवान के भोजन की व्यवस्था भी करो। हाँ, तेरा तो अभी सब टूटे ही पड़ रहे, फिर काय को रह रही है वहां में? दूसरा ढूंढ के बना देंगे, दूसरा ढूंढ के जगह बना देंगे, चिंता मत करो। लेकिन ये जैसे ये माँ चिल्ला, यही एक प्रॉब्लम है देश में। जो बना रहा है उसी पे चिल्ला रहे हो। इतना चिल्लाने का अधिकार अगर बेटा और बेटियों पर रखा होता तो घर टूटता ही काहे को, पक्का ही बना रहता। फिर भी जो सरकार आई है वो बेटा बेटियों की तरह है। कभी सरकार का एमएलए अपने आप को एमएलए नहीं मानता, विधायक मंत्री मंत्री नहीं मानता, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं मानता, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं मानता। जब भी मानता है तो जनता का सेवक मानता है, जनता का बेटा मानता है, इसलिए कर रहा है। अब एक दिन में तो भगवान ही नहीं कर पा, वो खुद ही मनी ढूंढने गए थे कि नहीं गए? तो बताओ, उन्हें भी धन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा मनी ढूंढो। जब एक राजा पे क्या, जगत का राज चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, जितना आता जा रहा है उतना देते जा रहे हैं। लेकिन ये तय है 2025 के पहले हर गरीब का पक्का मकान बनाकर देना हमारी ड्यूटी है और उसको हम पूरा करेंगे, सबका बना। अभी भी हम सूखी सेवनिया में कुछ नहीं बना रहे होंगे, 100-125 बना रहे होंगे, शायद 50-60 तो वो मिलिट्री वाले रोके बैठे हैं, 50-60 तो उनके बंजारों के उधर के। फिर भी हमने जगह कहा दूसरी जगह देखो, वहां देंगे, सबके बनाएंगे। और आवश्यक है धर्म क्षेत्र के प्रचार प्रसार में भी लगेंगे, क्योंकि धर्म जिंदा है तो हम जिंदा है। धर्म की चींटी भी अधर्मी इंसान से बड़ी ताकतवर होती है, मालूम है कि नहीं? और इसलिए गिलेरी का उदाहरण हमारे सामने है कि कई लोग जब राम पुल बांध रहे थे तो कई तमाशा देख रहे थे, पर गिलेरी ने पहचान लिया कि ये पुल जगत के निर्माता का है। आज मैं इसके पुल में सहयोग करूंगा तो लाइफ टाइम ये मेरे पुल में सहयोग करेगा, इसलिए परमात्मा के पुल में दिया, इसलिए गिलेरी ने भी योगदान दिया। तो ये एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से लड़ते भी रहो। देखो हिंदुस्तान में पैदा, इसके आगे तुम्हें कोई काम है नहीं, कुछ नहीं, लड़ाई होती चाहता था वो से ही लड़ लेता है। तुम कथा सुन के यहाँ जाते, जबकि उसके 5 पुत्र थे, उसके 100 थे, और एक भी बार कुंती इस अधिकार को लेकर नहीं गई कि मेरे पुत्रों को दो। उसने कहा कोई बात नहीं, पुत्र सपूत जन्मा है, भरोसा कूक पर है। आज अगर इस युग का राज नहीं मिला तो परमात्मा कल अगले युग का राज उसको जरूर देगा, ये भरोसा, ये भरोसा करो। इसलिए बेटा बेटियों को संस्कारवान बनाओ, धैर्यवान बनाओ, चरित्रवान बनाओ, विद्यावान बनाओ, विनम्र बनाओ, बजरंग बली जैसा आज्ञाकारी बनाओ। दुनिया में बजरंग बली से बड़ा कोई आज्ञाकारी नहीं है। और बजरंग बली कौन? तो राजा राम की आज्ञा का पालन करते हुए कान्हा तक की आज्ञा का जिसने पालन किया है वो बजरंग बली है। आज भी दुनिया में कोई है या नहीं, पर बजरंग बली है। जब जब संकट आता है, संकट कटे मिटे सब पीरा। पीरा मतलब बुखार भी, पीड़ा भी, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये है। और महिलाओं को ज्यादा पढ़ना चाहिए। क्या मालूम कौन नाच मिटा बोल देता है महिलाओं को हनुमान जी का भगत नहीं करने चाहिए। हनुमान जी जिंदगी और तुम्हारी सेवा करे, तुम उनका नाम भी नहीं लो, हैं? अरे अंजनी सुत है, मां से पूछते पूछते, खेलते खेलते सूर्य को जो चबा जाए वो कितना बड़ा ताकतवर हो सकता है। और रावण की पूरी लंका बैठे बैठे जला दे, उससे बड़ा कौन बलशाली हो सकता है, कौन भाग्यशाली हो सकता है। और ये सारा काम किसके लिए किया उसने? खुद के लिए किया? बताओ किसके लिए किया? नारी के सम्मान के लिए किया। जब संकट में आए अर्जुन, तो अर्जुन के विमान से तो उड़ाने का सामर्थ्य भी अगर किसी ने जुटाया तो हनुमान ने जुटाया। संकट क्यों? उन्हें मालूम था कि द्रौपदी के चीरहरण में अपराधी कौरव हैं, इसलिए अगर आज कौरवों की जीत हो जाएगी तो संसार अपराध की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए कौरव कितना भी कुछ करें पर अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए अर्जुन को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जो करना पड़ा उन्होंने वो किया और अर्जुन को सुरक्षित रखा और महाभारत में उन्होंने अर्जुन की विजय करा। तो ये परमार्थ है, ये धर्म। केवल रोटी खाकर जीना और
अपने बेटा बेटियों को अच्छा मानना और दूसरे के बेटा बेटियों को थपाड़े मारना, ये बंद करो। पूत कपूत तो पूत सपूत तो कपूत पे दिए तो राजा तक के निपटा गए, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। कितनी एकड़ थी? 100 थी, अब एक बोतल नहीं निपटा दी सब, ठीक है कि नहीं? और दूसरा क्या था? मजदूर था। इसका जीता जागता प्रमाण है नरेंद्र मोदी। मां विधवा थी, स्टेशन पर चाय बनाती थी, आवश्यकता पड़ने पर लकड़ी बीनकर घर का चूल्हा जलता था। और संघर्ष की यात्रा जब शुरू हुई और परमात्मा ने और जनता ने साथ दिया, तो आज वो भारत के निर्माता बन गए, आपके हमारे भाई बन गए, हर घर के उजाला बन गए। और इसलिए संघर्ष अच्छे लोगों के लिए करो, संगत भी अच्छे लोगों को करो। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुम जहां आ गए, कईयों को तू लिया, अच्छी खासी थे, अपन टीवी देख रहे हो। दादा टीवी तो देख सकते हो, पर समाज का व्यवहार कहां से लाओगे? या कम से कम 10 लोगों में बैठने की सोबत तो आई, और 10 लोगों के सामने बैठते हो तो 10 बार चेहरे पर मुस्कान लाने का सामर्थ्य तो जुटाया। जिंदगी मोबाइल से नहीं मुस्कुराई जा सकती, जिंदगी जिंदगी के सामने होती है, तब मुस्कुराहट आती है। तब टीवी देखकर नहीं मुस्कुरा सकते, क्योंकि टीवी में जो आदमी दिख रहा है वो तुम्हें देखकर नहीं मुस्कुरा रहा, वो मुस्कुरा रहे। इसलिए जीवन जीना है तो प्रत्यक्ष राम से जियो, जीना है तो कृष्ण से जियो, हमारे आदर्श चरित्र से जियो। और इसलिए भारत भाग्यशाली है, बलशाली है। जो लोग आज हमसे कहते हैं इस्लाम वाले या ईसाई वाले, तो उनको तो पैदा ही नहीं हुए जब भागवत महाभारत हुई ना। कब हुई महाभारत? है कब हुई? 5000 साल पहले, 5700 साल महाभारत को हो गए, तब इस्लाम का तो नाम ही नहीं था। ये तो 1500 साल पहले आए। ईसाइयों का नाम नहीं था। जो कुछ थे, धरती हमारी थी, चंद्रमा हमारा था, सूरज हमारा था, आकाश हमारा था। इसलिए आप देखो चंद्रमा में चांद है कि नहीं? डायरेक्ट हमारा मामा है या नहीं? घर में बिना बताए कोई नहीं मामा, तो देख चंदा मामा। और आज मुसलमान उसी चांद को देख कर ईद। और अगर हमारा मामा 2 घंटे गायब हो जाए तो बोल पाएंगे? इसलिए लोगों को भरोसा नहीं होता, लोगों को लगता है हमारा धर्म बड़ा है। उधार के सामग्री लेकर किसी का भी महल बनाया जा सकता है, खुद की संपत्ति जुटाकर इमारत बनाकर दिखाओ, तब हिंदुस्तान बनता है। तब और भारत के तुम वो भाग्यशाली हो कि जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वो सीधे प्रकृति से प्राप्त हुआ है। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है सीधे धरती से प्राप्त हुआ है। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है सीधे आकाश से प्राप्त हुआ है। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है सीधे देवों से प्राप्त हुआ है। तुम्हें किसी बीच में से नहीं मिला, तुम्हें कोई दूत ने आके नहीं बताया। तुम्हारा दूत आया तो समझा सकता है, तुम्हारा दूत नारायण नहीं बन सकता। नारायण तो राम बने, नारायण तो कृष्ण बने, नारायण तो महावीर बने, तो गौतम बुद्ध बने, नारायण गुरु नानक बने। ये है। और इसलिए इस परंपरा का निर्वाह करो, सीखो, समझो। और लोग जब तुमसे कहें कि तुम्हारा धर्म कमजोर है, तो उनको मुस्का बनाकर बताओ कि धर्म तो हमारा ही मजबूत है, कर्म भी हमारा मजबूत है, व्यवहार भी हमारा मजबूत है। तू अपने मजहब में खुश रहे वहां तक ठीक है, मेरे मजहब से बदतमीजी की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये ध्यान। और नहीं तो फिर हरिहर निंदा सुनहि जो काना होए पाप गौ घात समान। सैकड़ों गोत्या का पाप लगता है अगर धर्म की निंदा सुनते हो। और आजकल कई नाच बेटे तो इसलिए निकलते हैं कि वो हमारी निंदा करते करते राम की कर डालते।
गाली वो हमको देना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे राम तक पहुंच जाते हैं। अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अच्छा है कि बुरा बताओ? हैं? ढंग से बोल बाल के बताओ, अच्छा है कि बुरा? दोनों हाथ उठाकर बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो मोदी जी ने अच्छा किया ना, बजाओ ताली। और भी तो प्रधानमंत्री कर सकते थे। 16 प्रधानमंत्री बदले, लेकिन नहीं किया किसी ने। क्यों? लोग डर रहे थे, दाढ़ी और टोपी से इनका वोट ना कट जाए। मोदी ने कहा जब जो जन्म देता है तो वो पालने की व्यवस्था करता है। सत्ता अगर राम के कारण आई है, सत्ता अगर राम के कारण जाती है तो 100 सत्ता कुर्बान है, पर पहले राम मंदिर निर्माण हुआ। राम मंदिर बन रहा है, 2024 में लेके चलेंगे तुम्हें? नहीं होगा भाई साहब। और ये सही है कि जो तुलसी ने लिखा है, अवध धाम धामन पति सब धामन पति राम सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। अगर तुलसी ने लिखा है तो वैसा ही धाम बन रहा है। अवध से बड़ा कोई दूसरा धाम नहीं होगा दुनिया में, सबसे बड़ा। वो आपके हमारे नजरों के सामने जब आएगा तो लगेगा ना जाने कौन से जन्मों के पुण्य हमारे उदय हो गए। धन्य है नारायण, हमने राम को हनुमान को डायरेक्ट नहीं देखा, हमने वैदेही को डायरेक्ट नहीं देखा, लेकिन धन्य है नारायण, तूने ये पुण्य हमसे ही करा लिया। तूने तेरे मंदिर में हमसे ही ईंट लगवा दी और तूने प्रत्यक्ष दर्शन हमारे जैसे लोगों को ही दे दिया। ये सबसे बड़ा शुभ होगा। इसलिए नारायण की भक्ति में भरोसा रखो। ये परमात्मा है, ये मनुष्य में अंश है, हम मनुष्य में पैदा हुए, हमारी योनि सफल है परमार्थ करने के लिए। अभी कन्या भोजन होगा, कब? अभी शुरू हो जाए कन्या भोजन, अष्टमी है अभी आ रही है, 26 से। ढूंढ ढूंढ के कन्या खिलाओगे हैं? एक दिन भोजन कराओगे, फिर दूसरे ढूंढ ढूंढ के फिर अपमान करोगे? नहीं सर, ये ध्यान रखिए, जब वो पैदा है तो वो कन्या है, जब ब्याही जाती है तो पतिव्रता नारी है, जब अपनी कूख से वो राम और सीता को जन्म देती है तो वो जगत जननी है, तीनों रूप माताओं के पूज्य और बंदनी। और इसलिए आप हालके में मत लेना। एक दिन कन्या भोजन करा के कन्या का इतिश्री नहीं करना, कन्या भोजन करा के जिंदगी भर तय करना कि जब भी परमात्मा मुझसे कोई काम कराए तो कन्या की सुरक्षा कराए और कन्या का सम्मान कराए। परमात्मा ये काम मुझसे जरूर, ये बोलिए, ये समझाइए, ये बताइए, ये बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे ही नहीं ले गया रावण सीता को उठा के, वे वही सीता है जो उठकर तो चली गई थी, लेकिन जब रावण दूसरे दिन आया तो उन्होंने कहा मुगालते में नहीं रहना रावण, पूरी लंका यहीं जला दूंगी, राख कर दूंगी। तीन धर ओट कहत वैदेही सुमरे अवधपति परम स्नेही। सुन रावण, जब तू लेकर आया तब मैंने मर्यादा तोड़ी थी, क्योंकि लक्ष्मण रेखा मैंने पार कर दी थी, और तूने साधु का भेज रहा था। तेरे मन में ये पाप है, इस पाप को तू ध्यान में रख। अगर तूने दोबारा मुझे स्पर्श करने की कोशिश की, तुझे और तेरी लंका को एक क्षण में जलाकर राख कर दूंगी। ये है सीता वैदेही, ये है जगत। और इसलिए इन सारी चीजों को ख्याल रखिए, बताइए। पुरखों की है, भूमि है, पूजा करते हैं, जलवायु है, अग्नि है, ये सब हमारे पास है, दूसरों के पास नहीं है। इसलिए हम सूरज को देवता मानते हैं, क्योंकि वो बिना बिल के बिजली देता है हमें। नहीं तो बिल नहीं आया तो बिजली काट जाते हैं, भली हम एमएलए हैं, देना पड़ता है। सूरज भगवान को कब से नहीं दिया? दिया? बताओ, सूरज भगवान को किस किसने पेमेंट दिया? बताओ हाथ खड़े करके। किसी ने नहीं दिया। अरे कम से कम पेमेंट नहीं दे सकते तो सूरज को सुबह नहा के अर्घ्य तो चढ़ा दिया करो, उसको जल तो चढ़ा दिया करो, उसको धन्यवाद तो दे दिया करो। करना चाहिए कि नहीं? बिना बिल के बिजली जो दे रहा है वो सूर्य है। वैसे मत बनो कि कोई कुछ भी दिए जाए, हम खाए जाए और बदलते जाए। जो दे रहा है उसका थैंक यू कहें, उसका धन्यवाद कहें, उसको प्रणाम करें, उससे प्रार्थना करें। जुग जुग युग युग तेरा प्रकाश रहे,
ये मानव जाति तेरे प्रकाश से धन्य होती रहे, ऐसी प्रार्थना करो। ये हमारे देव वंदना है। और इसलिए इस कथा से ज्ञान सागर से सीखिए, समझिए, आगे बढ़ाइए। और ये आपने पुण्य समय हो रहा है, आज पुरखों के वक्त चल रहा है। किनका? पितृ है, पितृ पूजा चल रही है पूरे देश में। पितरों का, पितृ जानते हो ना? नहीं। और इसलिए जिनके माँ बाप दुखी हैं, वो संसार में कितने भी अरबपति हो जाए, अगर औलाद से माँ बाप दुखी हैं तो ध्यान रखना, उनकी औलाद से वो भी दुखी होंगे। इसलिए जिंदगी में अगर दादा दादी जिंदा हो, समय पर भोजन कराओ, समय पर पैर छुओ और 2 टाइम का टाइम निकाल के आधे घंटे बतियाओ। टीवी से बतियाने में काम नहीं चलेगा। दादा दादी की अगर एक सीख मिल गई तो कितने भी सैकड़ों नाश मिटे कोरोना आ जाए, खत्म कर देंगे, हम जिंदा रहेंगे दादा दादी की सीख पर। वो अगर तुम्हें एक मसाला बता गई ना कि छींक आए तो ये पी लेना और जुकाम हो तो ये काढ़ा चाट लेना, तो जिंदगी धन हो जाएगी। नहीं तो किताब पलट के नमक डालना, सकत ठोक दोगी उसकी। फिर कहा जाए तो हमने खा रो करो तो नमक कहाँ से आया, तो मीठो कहाँ से आया। तो इसलिए दादा दादी इनसे अनुभव सीखी। जिंदगी में जो सड़क पर चलता है वो सड़क का अभ्यास बताता है। इसलिए ये जो 60 साल 100 साल वाले जो बैठे हैं, हमारी हमसे 60 साल ज्यादा है, तो हमसे ज्यादा कुछ तो सीखा ही होगा उनने। और कुछ नहीं सीखा तो दुआओं का संसार तुम पर है। अगर ये दुआओं का आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पर आ गया तो कितनी भी बाधाएं आए उन्हें हम पार करते जाएंगे, क्योंकि उनका स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ है। इसलिए पुरखों के समय इस बात का ध्यान रखिए, पितरों के समय ध्यान रखिए कि अपने पूर्वजों को तारना भी है और उनको संभालना भी है। अपने नाती पोतों को बताना है, मिलाना है, उनको बताना है ये पुरखे हैं। ये व्यर्थ नहीं है कि पुरखे भोजन करने आते कि नहीं। सब पुरखे का खाने आएंगे, तेरे को नहीं देते 2-3 दिन खाना, तू तो जिंदा है। नहीं आते, लेकिन हमारे पुरखे कितने ज्ञानवान थे। देखो हम मर जाएंगे पर गाय की निकालना। पहला भोग ब्रह्म को नहीं लगेगा, किसको लगेगा? गाय का लगेगा। दूसरा भोग किसको लगेगा? तो कुत्ते का लगेगा। तीसरा किसका लगेगा? तो कौवे का लगेगा। फिर किसका लगेगा? तो चींटियों का लगेगा। और फिर ब्रह्म का लगेगा। और ये जो निकाले, इसका मतलब ये है हम मरते भली मर जाएं, पर तेरे द्वार से 5 आदमी भूखे नहीं जाना चाहिए। उनकी व्यवस्था कर हमारे मरने के बाद। तो जो मरने के बाद 5 आदमी को देगा क्या? मुंडी मटका रहा है, सीधे बोलना सीखो। क्या रहने देगा? क्या नहीं। इसका मतलब वो धन्य है। उनको नमन करो, प्रणाम करो, वो प्रार्थना करो कि आप जहां भी हो ईश्वर आपको यशस्वी रखे, आपकी आशीर्वाद और आपकी कृतज्ञता हमको प्राप्त होती रहे, जिससे हम आपके वंश को आगे बढ़ाएं, कीर्ति स्थापित करें, समाज में नाम कमाएं। और परमात्मा से प्रार्थना है कि जब हमारे कोई द्वार से आए तो उसका सम्मान हम कर सके, इतना हमको ज्ञान भी दीजिए और इसका हमें सामान दीजिए। ये भाव लेकर आप करिए। कान्हा की वाणी सुनिए, राधा का सत्संग लीजिए, मीरा बनने की कोशिश करिए, त्याग के साथ खड़े होइए, समाज की नई चेतना को जगाइए। हम लोग आप मिलकर एक नए हिंदुस्तान का निर्माण है, जिसमें देव पूजा भी होगी, देव वंदना भी होगी और सिंह गर्जना भी होगी। इस हिंदुस्तान के लिए आप सतत धर्म मार्ग पर चलते रहें। मैं एक बार पुनः व्यासपीठ का बहुत हृदय से आभार करता हूं कि उनका स्नेह आशीर्वाद सदैव हमारे क्षेत्र को मिलता है, हम पर भी कृपा उनकी रहती है, ये सदैव बरसती रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, हर हर महादेव। ही तो अविनाशी है, बाकी क्या है? बाकी तो सब फिर तू सेकंड डे मार डाल। हम तैयार हैं, क्या करेंगे? बस 3 मंदिर हमने बना दिए तो लगेगा कि त्रिलोकीनाथ की कृपा भी हम पर हो गई और हिंदुओं के माथे पर लगा कलंक भी हमने धो दिया। ये बहुत जरूरी है। इसलिए तब तक जियो जब तक तीनों त्रिलोकीनाथों का काम ना कर सके। उसने हमारा काम किया है, हमें इंसान पैदा करके, अब हम उसका काम करेंगे इंसान होने के नाते। वो हमारा ब्रह्म है, हम उसके सेवक हैं।
इस भावना से लेकर काम करिए, ईश्वर सफलता देगा, परिणाम देगा। हम ही तोड़ के आए थे 6 दिसंबर बांधे। जय जय श्री राम। सूखी सिमनिया से गए होंगे 30-35 लोग। आप भी गए थे आगे? बहुत लोग गए, बहुत लोग गए थे। यहीं उतरे थे हम। 8 तारीख की रात को ट्रेन की चेन की थी 12-1 बजे। शहर में दंगा था, की जगह मारकाट चल रहा था। हम लोग यहीं उतरे थे, यहीं से शुरू की थी। क्यों? तुम तो गए थे शिमला, बहुत लोग गए थे गाँव से। लोगों ने कहा, कई तो ऐसे चीख रहे थे जैसे वो ही मर गए हों। तोड़ दी। हमने कहा तोड़ दी। अगर जब नहीं टूटी होती तब मंदिर कैसे बन रहा होता बताओ? जब टूटी तभी तो मंदिर बना, बट बनता क्या? नहीं तो फिर टूटने के लिए लड़ना पड़ता। तोड़ो पहले, फिर लड़ाई होती। तो उस समय तोड़ दी, तब बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसलिए जो जब कराता है, हम नहीं करते, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। परमात्मा कराता है। जो भी आपसे अच्छा काम कराएगा, क्षणिक आपको बुरा लग सकता है, लेकिन रणनीति, कृपा नीति सब परमात्मा की होती है। उसके अधीन रहो, उसके सुप्रत रहो, उसका स्मरण करो, उससे प्रार्थना करो। जो कुछ करें अच्छा करें, जब भी करें अच्छा करें, बस इतना ज्ञान दीजिए। और मैं समझता हूं इतना देगा तो कभी कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। लगे रहिए भगवत भक्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सके तो भगवान ने कहा कि ऐसा कोई वरदान नहीं होता कि मार न सके। आपको मरना तो होगा, बस ये बताइए किस तरह से मरोगे। तो उसने वरदान में मांग लिया कि जब तक मेरी माता ना कहे तब तक मैं ना मरूंगा। और किसी की माँ मन ही मन सोच रहे हैं, क्योंकि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है और साक्षात पृथ्वी कौन है? सत्यभामा जी है। और सत्यभामा जी भगवान की पटरानी है। आज जब भगवान जाने लगा कि मैं भौमासुर से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, तो सत्यभामा कहने लगी कि मैं भी चलूंगी आपके साथ में। तो सत्यभामा भी रथ में बैठे गई, शस्त्रों का प्रयोग किया। सत्यभामा बगल में बैठी है, भगवान केवल अपना बचाव कर रहे हैं। और एक माँ तो कन्याएं उस भौमासुर ने एकत्रित कर रखी थी। उन जो करते हैं वह मनुष्य नहीं कर सकता। और दूसरे शब्दों में आपकी जो स्थिति है, क्योंकि स्त्री में भी आत्मा ही रहती है और पुरुष में भी आत्मा ही रहती है। आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं का पति कौन है? परमात्मा। तो भगवान तो प्रत्येक जीवात्मा का पति। तो भगवान की कोई पत्नी नहीं होती और भगवान सबके पति हैं। बोले जगतपति भगवान की। ऐसी मंगलमय भगवान की लीला है। भगवान के कुछ सुनते कुछ नहीं सुनते और थोड़े उद्दंड हैं वो। भगवान इस बात से दुखी रहते, लेकिन भगवान मन ही मन सोचते कि चलो मैं इनको कैसे समझाऊं। एक कथा के माध्यम से गोविंद ने अपने पुत्रों को समझाने का प्रयास किया कि ब्राह्मण का अपराध करने से, संतों का अपराध करने से कितना दुष्परिणाम प्राप्त हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कहीं भ्रमण कर रहे थे, खेल रहे थे, तो एक कुएं में एक किलपृष्ठ पड़ा हुआ है। और उस किलपृष्ठ को देख करके विशाल काय है वो महाराज, गिरगिट जिसे हम बोलते हैं, गिरगिट, उसको संस्कृत में किलपृष्ठ बोलते हैं। वो बहुत विशाल काय किलपृष्ठ पड़ा है। सारे भगवान के पुत्र पहुंचे भगवान जी के पास दौड़े दौड़े और कहने लगे, पिताश्री चलिए देखिए एक बहुत विचित्र जंतु पड़ा हुआ है। भगवान आए और आकर उसको देखा और देखकर भगवान ने अपने चरण से उसको स्पर्श किया तो महाराज वो तो सुंदर राजा बनकर खड़ा हो गया, प्रणाम किया। भगवान ने अपने पुत्रों के सामने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम सुना होगा। मैं पूर्व जन्म में नृग राजा था और मैंने इतनी गौदान की कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन मुझसे एक बार अपराध हो गया। बोले कैसे? बोले मैंने किसी ब्राह्मण को गौदान किया और वो गौदान करने के बाद में वो गौ जो थी वो मेरी नहीं थी, किसी दूसरे ब्राह्मण की गौ थी। और ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, एक याचक ब्राह्मण और एक अयाचक ब्राह्मण। तो वो जो गौ थी वो अयाचक ब्राह्मण की गौ थी और गलती से मैंने उस अयाचक ब्राह्मण की गौ दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब उन दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। याचक ब्राह्मण कहता है कि मुझे राजा ने दान की और अयाचक ब्राह्मण कहता है ये गौ मेरी है।
दोनों मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि महाराज ये कहते हैं हमारी गऊ है। तो मेरा ये कर्तव्य था कि मुझे ये कहना था कि हो सकता है गलती से आपकी गऊ मेरी गऊ में आ गई हो, इसलिए आप ब्राह्मण देवता अपनी गऊ ले जाओ, मैं इन ब्राह्मण देवता को दूसरी गऊ दान कर दूंगा। लेकिन मैंने अहंकार वश होकर ब्राह्मण से कह दिया कि ये गऊ भी हमारी गऊ होगी। तो ब्राह्मण को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया तो ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने कहा कि तुम कोई सोच समझकर बात नहीं करते हो, झूठे झूठे मुंडी हिलाते हो, जाओ तुम कलपृष्ठ बन जाओ। तब से मैं कलपृष्ठ बना पड़ा हूँ। आपका स्पर्श हुआ प्रभु, मेरा उद्धार हो गया। तो भगवान तो ये बताना चाहते थे कि ब्राह्मण, लेकिन वे भगवान के पुत्र कुछ समझते कुछ नहीं समझते। दत्तात्रेय प्रभु के 24 गुरु थे। कितने गुरु थे? दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु। संसार में दत्तात्रेय प्रभु ने अपने जिससे भी शिक्षा मिली, जिससे भी ज्ञान मिलिया, उसको गुरु बना लिया। पहले गुरु थे पृथ्वी। पृथ्वी क्यों गुरु बनाई दत्तात्रेय ने? कि पृथ्वी में वो क्षमता होती है, वो स्थिरता होती है। हम पृथ्वी पर मकान बनाते हैं, हम पृथ्वी पर नित्य कर्म करते हैं, हम पृथ्वी को खोदते हैं, ना जाने क्या क्या कर्म करते हैं, लेकिन कभी पृथ्वी उफ नहीं करती। ये गुरु बनाया कि वायु कितना महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगर 5 मिनट या 2 मिनट हमको ऑक्सीजन न मिले, हवा न मिले, तो क्या हम जीवित रह सकते? नहीं रह सकते। लेकिन कभी किसी ने हवा को देखा? नहीं देखा। तो दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं कि जीवन में कितना ही महत्वपूर्ण कार्य कर लो, लेकिन अपने आप को सबसे छोटा समझो। और आकाश को गुरु बनाया। बोले आकाश को गुरु क्यों बनाया? बोले आकाश की अनंतता को मान करके, जिसका अंत नहीं है, ऐसी जीवन में अनंतता होना चाहिए। बोले जल को भी गुरु बनाया मैंने। बोले जल को क्यों गुरु बनाया? तो बोले ऐसी वाणी बोलिए, आपो शीतल होए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। और मैंने कबूतर को अपना गुरु बनाया। बोले कबूतर को क्यों गुरु बनाया? बोले जीवन में आसक्ति नहीं होना चाहिए। कबूतर में आसक्ति थी। एक कबूतर ने क्या देखा कि उसके बच्चों को कोई जाल में फंसा कर ले जा रहा है। तो उस कबूतर ने सोचा कि जब मेरे बच्चे जाल में फंस गए तो मैं बाहर रहकर क्या करूंगा। तो महाराज वो भी जाकर उसकी जाल में फंस गया। तो आसक्ति ही बंधन का कारण होता है, इसलिए जीवन में आसक्ति नहीं होना चाहिए। और मैंने अग्नि को गुरु बनाया। बोले अग्नि में कुछ भी डाल दो सब भस्म हो जाता है। इस तरह महाराज दत्तात्रेय प्रभु ने 24 गुरु बनाए। अजगर को गुरु बनाया, सागर को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी को क्यों गुरु बनाया? बोले मधुमक्खी को इसलिए गुरु बनाया कि जीवन में ज्यादा संग्रह नहीं होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा इकट्ठा करो और इकट्ठा करके आपने बैंक में बैलेंस बना लिया या एफडी कर दी 25-50 लाख की। और जैसे मधुमक्खी नहीं होती, बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेती है छत्ते में, और पता लगा कोई और आया, उसने मक्खी को भगाया और वो छितन्ना तोड़ के ले गया, मैंने माल तो वो खा गया और आप वैसे ही मारे मारे फिर रहे हो। इसलिए ज्यादा संग्रह नहीं होना चाहिए, धन का सदुपयोग करना चाहिए। और मैंने हाथी को भी गुरु बनाया, भौरा को भी गुरु बनाया। मैंने बोले एक बालक को गुरु बनाया, छोटे से बच्चे को, छोटा बच्चा होता है ना, उसको गुरु बनाया। अच्छा एक बात प्रेम से बोली जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोले छोटे बच्चे को गुरु क्यों बनाया? बोले इसलिए बनाया कि छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बिल्कुल सत्व रूप होता है, देव रूप होता है। बच्चे को नहीं मालूम, इसलिए कहते हैं ना बच्चा जो होता है ना वो भगवान का रूप होता है। उसको मोह माया संसार का कोई ज्ञान नहीं है। एक परिवार में पति पत्नी रहते थे, उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था। तो उनके परिवार में मेहमान आए, कितने? 5। और 5 मेहमान जब आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखो तुम्हारे बहुत पुराने मित्र आए हैं, इनका थोड़ा सत्कार करो, स्वागत करो। पतिदेव कह रहे घर में तो कुछ है ही नहीं है, क्या इनको खिलाएंगे पिलाएंगे? अरे हम तो गरीब हैं। तो पत्नी ने कहा कि एक काम करो। बोले क्या? बोले बगल के ही दुकान में जाओ तो 5 रुपए का उधार ले आओ सामान। बोले 1 रुपए की चाय, 1 रुपए की शक्कर, 1 रुपए की
दूध और 1 रुपए के बिस्किट और 1 रुपए का नमकीन। तो आपके जो मित्र हैं उनका स्वागत हो जाएगा। तो वो कहते हैं पतिदेव के आप कह तो रही हो लेकिन कभी हमको वापस भी तो करना पड़ेगा। तो पत्नी कहती है कि जब आपके 5 मित्र आए हैं तो 5 मित्र कम से कम जब जाएंगे लौट कर तो हमारे घर में छोटा सा बच्चा है तो कम से कम 5 रुपए तो देके जाएंगे। जब 5 रुपए देके जाएंगे तो जब ये चले जाएंगे तो अपनी उधारी आज चुका होना। अब ये बात बच्चे के सामने कर रहे हैं बोलो। अब ये वो मेहमान आए, उनका स्वागत हो गया, उनकी चाय भी हो गई, नाश्ता भी हो गया। अब वो मेहमान जाने लगे तो जाने जब लगे तो वो भूल गए पैसा देने। थोड़ी देर बाद फिर लौट कर आए तो उन्होंने कहा अरे हम तो पैसा देना भूल ही गए आपके बच्चे के हाथ में। और महाराज वो बच्चे को पैसे देने लगे और बच्चा पैसा ही लेता नहीं। बहुत कोशिश की बेटा लेना, बेटा ले लेना, लेकिन वो बालक पैसा नहीं ले रहा है। जब बहुत ज्यादा जोर दिया कि बेटा लेता क्यों नहीं है तो वो छोटा सा बालक कहता है कि मम्मी आप तो कह रही थी कि 5 रुपए देंगे, ये तो 2 ही रुपए दे रहे हैं। मम्मा, पापा, ये तो 2 ही रुपए दे रहे हैं। अब उसको ये मालूम नहीं कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए, इसलिए बालक को मैंने अपना गुरु बना लिया और मैंने मछली को अपना गुरु बनाया। किसको बनाया? मछली को। मछली जब फंसती है ना, वस्तु नहीं पचती है तो नहीं खाना चाहिए। अगर हमको डायबिटीज है तो मीठा नहीं खाना चाहिए। कई लोग डायबिटीज वाले होना चाहिए। हमारा शरीर जो हमको आदेश दे खाने पीने का उतना ही खाना चाहिए। तो महाराज इस तरह से दत्तात्रेय प्रभु ने अपने गुरु बनाए हैं और एक कन्या को भी दत्तात्रेय प्रभु ने अपना गुरु बनाया। बोले कन्या को कैसे गुरु बनाया? बोले एक घर में पिता के बारे में, उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, आप सुन नहीं सकती। अपने पिता को बहुत सम्मान देने वाली, और संसार में अगर कोई श्रेष्ठ संबंध है तो वो पिता और पुत्री का संबंध है। उसने सोचा कि मेरे पिता की बात खराब हो जाएगी। महाराज उसने धान कूटी तो चूड़ियां पहनी थी हाथ में 10-10। धान कूटने लगी तो बजने लगी खन 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 खन। उसने महाराज 2-2 4-4 उतारी फिर भी बजती। एक एक चूड़ी रख करके उसने धान कूटा। दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं कि मैंने उसको अपना गुरु बना लिया। बोले क्यों? कि बोले बहुत ज्यादा लोगों के साथ अगर आप बैठोगे तो भजन में, संकीर्तन में आपको दिक्कत होगी। ऐसे दत्तात्रेय प्रभु ने उसको भी अपने गुरुओं की लिस्ट में बना लिया और दत्तात्रेय प्रभु ने बहुत गुरु बना। सब कुछ करते हैं लेकिन ये शरीर हमारा नहीं, हमारा ये तो शरीर किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम इसके मालिक बन बैठे हैं। कायदे में देखा जाए तो ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर काय का है? किराए का है। ये शरीर कैसा है? भगवान ने हमको किराए से दे रखा है और जिस दिन हम किराया चुकाना छोड़ देंगे, अभी आपको बता गए ना रामेश्वर शर्मा जी, क्या बताया कि सूर्य जो है ना बगैर बिल के आपको बिजली देते हैं। देते हैं नहीं देते? आपके घर का भी सूर्य का बिल आया नहीं आया? वायुदेव हमको बगैर बिल के वायु देते हैं। देते कि नहीं देते? पृथ्वी हमको बगैर टैक्स दिए चलने को जगह देती है। तो ये जो उसके मन में ये भाव है कि मेरे घर में धन नहीं है तो मैं अच्छे स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, बच्चों को अच्छे वस्त्र कैसे धारण कराऊं, क्योंकि घर में 4 लोग होते हैं, चारों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। 4 लोगों में अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं लोग। कोई बहुत भगवान का भक्त होता है और कोई बहुत बड़ा नास्तिक होता है। तो जो भक्ति करता है ना उसको देखकर वो हंसता है कि देखो पागल रोज लोटा लेके शंकर जी के मंदिर में दौड़ लगा रहा है, उसको पागल समझता है वो। एक ऐसा भक्त है जो भगवान को जल चढ़ाए बगैर जल ग्रहण नहीं करता, और एक ऐसा है कि जो उसे देखकर हंसता। ये संसार में प्रवृत्ति अलग अलग है लोगों की। तो सुदामा तो प्रशांत आत्मा है, लेकिन उसकी पत्नी के मन में भाव है कि मुझे मेरे घर में धन होना चाहिए, मेरे घर में ऐश्वर्य होना चाहिए। भगवान से मिलने की उसकी पत्नी सुशीला कहती है सुदामा से
कि श्रीमान जी मैंने सुना है कि आपके मित्र श्री द्वारा करके कुछ धन की याचना करूं। भगवान से कहने, सुदामा ने कह दिया सुशीला से कि नहीं नहीं, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं जाके द्वारकाधीश से ये कहूं कि मुझे कुछ धन रुपए दे दो, तो ये मैं कभी नहीं कहूंगा। सुशीला कहती है नहीं नहीं, मेरा कहने का जीवन में कोई नहीं कर सकता। अगर पत्नी चाहे तो ही धर्म का कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज सुदामा ने कहा कि ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं जाता हूं द्वारकाधीश से मिलने के लिए। अब उनकी श्रीमती जी ने सोचा कि ये जाएंगे हमारे पतिदेव पंडित जी, तो द्वारकाधीश से कुछ धन रुपए तो मांगेंगे नहीं, तो एक काम करती हूँ, कुछ संकेत भेज देती हूँ। तो क्या किया सुशीला ने, 5 जगह से चावल लिए थोड़े थोड़े थोड़े, और एक फटी हुई कपड़े में जो 4 जगह से सिला हुआ पोटली बांध दी, और पोटली बांध कर कहा कि जाओ, जब आप द्वारकाधीश से मिलोगे ये भेंट मेरी तरफ से दे देना। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गुरु और भगवान के पास कभी आप खाली हाथ मत जाओ। गुरु के पास आप कभी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, भगवान के मंदिर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। कुछ ना कुछ लेकर जाओ और कुछ ना कुछ वहां से लेकर आओ। सुदामा ने वो पोटली ले ली, हाथ में रख पार कन्हैया ले चल परनी पार। वो जहाँ मेरा राधा रानी, जहाँ मेरा रे राधा रानी, जहाँ मेरा राधा रानी, ओ जहाँ मेरा रे राधा रानी। अले मेरी सरकार परिया, चल परनी पार। ओ सवरिया ले चल परनी पार। जय माता दी बोले। बहुत सारे भगवान है हमारे यहाँ। और अभी शर्मा जी आपको बता के गए कि सबसे ज्यादा प्राचीन अगर कोई धर्म है आदि अनादि काल से, तो वो हमारा धर्म है। हमको इस पर गौरव करना चाहिए। हमको इस पर मजार पे चादर चढ़ाने कभी नहीं जाना चाहिए महाराज। ये भूत पलीतों से कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। भूत पलीतों मजार में क्या होता है? भूती तो होता है और क्या होता है?
लोग मजार जाते हैं, बढ़िया बेटा, कभी नहीं जाना चाहिए मजार। बढ़िया बेटी, नहीं बढ़िया। स्मरण रहे हमारे धर्म में, हमारे हिंदुओं में इतने देवी देवता हैं, एक से बढ़ के एक देवता है, और सारी कामनाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवता है। अगर आपको बल चाहिए तो हनुमान जी महाराज बैठे, आपको धन चाहिए लक्ष्मी जी बैठी हैं, आपको शत्रुओं पर विजय चाहिए तो माँ काली बैठी हैं, सबको काट देंगी, जितने शत्रुओं को सबको समाप्त कर देंगी। और आपको सुख शांति समृद्धि चाहिए तो भोले बाबा बैठे। अरे इनको जल चढ़ाओ, इनको मनाओ। भोले बाबा के सामने कोई जिंद बिंद लगती है क्या? कोई नहीं लगता बाबा। ये साक्षात बाबा भोलेनाथ। हमारे यहाँ कितने देवी देवता है, लेकिन हम हिंदू अपने गौरव को, अपने देवताओं को, अपनी देवियों को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसमें किसी और को कष्ट नहीं पहुंचना है, इसमें आपको स्वयं कष्ट पहुंचना है, क्योंकि आप भटकोगे, घर को छोड़कर जाओगे तो घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो जब भी आप किसी से मिले तो क्या बोले? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, बहुत सारे शब्द है, कोई भी शब्द बोलिए। और सुदामा ने देखा कि महाराज बड़ा द्वार बना हुआ है एक विशाल। पूछा, भैया द्वारकाधीश कहाँ निवास करते हैं? लोगों ने बताया, भैया वहाँ है द्वारकाधीश का विशाल महल बना हुआ है। और सुदामा पहुंचा है, दरवाजे पर दरबान बैठे हैं। भगवान के जो दरबान है वो भी उतने ही विनम्र हैं। भगवान के जो दरबान है वो उतने ही विनम्र है, क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है उन्होंने बड़ा सम्मान किया। ब्राह्मण देवता पधारिए, आइए विराजिए, आपका स्वागत है, जलपान कीजिए। और पूछा कि महाराज आप कहाँ से आए हैं? सुदामा ने कहा कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूँ, उनका मित्र सुदामा आया है। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। ओ जाने कहाँ से भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तल पे है, से जा कर ये कह दो कि मिलने सखा गरीब आ गया है, कि मिलने सखा गरीब आ गया है। लगाया गले आपको, लगाया गले सुदामा को, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही बड़ी दिनों में आया। बराबर में अपने सुदामा बिठा
आए वो मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के सुदामा तेरी याद हम हो गए दौड़ लगा दी महाराज। कहीं पर भगवान के पट वस्त्र हैं, कहीं पर भगवान के पनई है, कुछ भी धारण करके ऐसे भागे जैसे कि महाराज तड़पते हुए मेरे प्रभु पहुंचे हैं सुदामा के पास में। पीछे रुक्मणी दौड़ लगा रही है, वे सैनिक पीछे दौड़ लगा रहे हैं। सब बड़े अचंभित हो गए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जिसके कारण भगवान इतने विवल हो रहे हैं। और जाकर सुदामा को अपने गले से लगा। मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण जैसी मित्रता हो। लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, कब तक? बोले जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। मित्रता अगर सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से लेकर आती, तब तक मेरे गोविंद ने सुदामा की दीन दशा देखकर आंखों से आंसू बहने लगे भगवान को कि देख सुदामा की दीन दशा। उनके पास पहुंचे, सत्संग कर रहे थे। एक पुत्र को गर्भवती नारी बनाया, लेकर गए, कहने लगे ये गर्भवती है, इसके पेट से पुत्र होगा कि पुत्री होगा। संत समझ गए, महाराज श्राप दे दिया। अरे कृष्ण पुत्रो, तुम कितना अभिमान हो गया, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो। महाराज श्राप दे दिया कि जिस पुत्र को, जिस लड़के को तुम गर्भवती स्त्री बनाकर लेकर आए हो, इसके गर्भ से एक लोहे पिंड उत्पन्न होगा और तुम्हारे यदुवंश का नाश का कारण बनेगा। लौट कर गए, उसके पेट से महाराज लोहे पिंड उत्पन्न हुआ। उनने उसको तोड़ा मरोड़ा, पीसा और समुद्र में फेंक दिया। ऐलक नामक घास उत्पन्न हो गई और यदुवंशियों में विध्वंस ने लोहे पिंड पीस कर डाला था, उसका कोई टुकड़ा किसी बहेलिया को मिल गया और बहेलिया ने उस टुकड़े को अपने बाण पर सजा लिया। और भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह को देख करके उस बहेलिया ने समझा कि कोई मृग है और ये समझकर बाण को चला दिया। भगवान श्री कृष्ण के पैर में वो बाण लगा और महाराज भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके इस लोक से जाने वाले हैं। अर्जुन आदि सब भक्त भगवान के सामने खड़े हैं। अर्जुन ने कहा उस बहेलिये से कि मैं तुमको भगवान के सामने वो डांटने लगा। भगवान कहते कि नहीं, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। और भगवान आज अपने लोग को जाने के लिए तत्पर है। सारे जो भी उनके भक्तगण थे सामने खड़े हैं और देखते ही देखते भगवान अपने लोग को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आज बहुत सारे प्रश्न किए, उन प्रश्नों का मैंने समीचीन उत्तर दिया, लेकिन अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि क्या तुम मरना चाहते हो? राजा परीक्षित एक क्षण भी नहीं रुके और कहने लगे कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु का कहां से प्रश्न उठता है। और महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के इस जवाब से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत संतुष्ट हुए। हमारे बीच भगवान के बड़े भक्त हैं। 7वां दिन हुआ है महाराज और राजा परीक्षित को वह सर्प डसने के लिए आया है। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ आदि करवाया है, आस्तिक मुनि को बुलाया और ऋषियों के समझाने पर उस यज्ञ से आस्तिक मुनि संतुष्ट हुए हैं। और ऋषि का श्राप कभी झूठा नहीं जा सकता। हमारा सर्प आया और राजा परीक्षित को डसा और राजा परीक्षित सशील भगवान के लोक को चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से
न जाने कितने यज्ञों का फल प्राप्त होता है। गंगा में स्नान करने से, अश्वमेध यज्ञ करने से, अनेकों अनेकों गौदान करने से अनायासी प्राप्त हो जाता है। जो भक्त भगवान की इस कथा को सुनते हैं उनके जीवन में सुख होता है, शांति होती, समृद्धि होती है। बैरागी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महायज्ञ में बैरागी परिवार के सारे पितृ तो संतृप्त हैं ही, इस गांव के भी सारे पितृ संतृप्त हैं। और पितरों को संतृप्त करने के लिए हम सब ने यहाँ पर भगवान का बड़ा दिव्य अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में किया। इसका जो भी फल है वो बाबा भोलेनाथ के चरणों में हम समर्पित करते हैं। बाबा भोलेनाथ सबके घर में सुख दे, समृद्धि दे और सबको भगवान की भक्ति मिले। बैरागी परिवार को भगवान खूब भक्ति प्रदान करें। मास्टर जी को और उनके परिवार के जितने भी लोग हैं, उनकी माता जी और उनकी श्रीमती जी, उनके बच्चे सब खूब सुखी रहें, खूब संपन्न रहें, खूब आनंद हो, उनके घर में खूब आनंद मंगल की बरसात हो। आप सभी भक्तों के घर में खूब आनंद मंगल की बरसात हो और जीवन आप सबका भगवान की भक्ति में इसी तरह चलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आइए एक श्लोक में यहाँ से बोलूँगा, उसका आप लोग भी उस श्लोक को बोलेंगे। इसके बाद में व्यास पूजन होगी। व्यास पूजन के बाद में फूलों की होली होगी। फूलों की होली के बाद में आरती होगी। आइए आप सब लोग दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों नेत्र बंद कर लें और मैं जो मंत्र बोलूँगा उस मंत्र को आप लोग भी उच्चारण करेंगे। 3 बार कम से कम हम लोगों को उच्चारण करना है। दुर्हनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्त्वं प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्त्वं प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्त्वं प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। भगवान की कथा जो सुनते हैं उनकी 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भगवान की कथा करते हैं, कराते हैं, श्रवण भक्तों को कराते हैं, उनके 7 जन्मों तक सारे पापों का नाश होता है। उनके घर में सुख होती, शांति होती है, सभी तरह के आनंद मंगल होते हैं। जो भी भक्त अपने मन में ये भाव लेकर बैठा है कि उसको भी भगवान की कथा कभी करानी है, तो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर भागवत महापुराण के साक्षात रूप में मेरे गोविंद बैठे हैं। उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमको भी ऐसी शक्ति दें, भक्ति दें, ताकि हम भी भगवान की कभी कथा करा सकें, सुन सकें, सुना सकें। क्योंकि कथा कभी भी पैसे से नहीं हो पाती है, कथा सदा भाव से होती है, भक्ति से होती है। और भगवान जब भक्ति देते हैं, भाव देते हैं, तब कथा हम सुन पाते हैं, सुना पाते हैं। आइए व्यास पूजन होगी। व्यास पूजन के बाद फूलों की होली होगी। अरे मानो के दीप जलने लगे हैं, अरे मानो के दीप जलने लगे हैं, हम दिसंबर में होगा ऐसा नजारा, दिसंबर में होगा ऐसा नजारा, मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी, मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, साथ देने का हमारा तुम्हारा।
चूक हो जाए माफी दे देना, भूल चूक हो जाए माफी दे देना, कैसे करना तो बता नहीं जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, साथ देने का हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, वो कथा श्रवण को भूल न जाना, ओ प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, ओ प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, ओ इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, देने का हमारा तुम्हारा। सुंदर भजनों का आनंद आप ले रहे हैं, जिनको पूजन करना है उन सभी माताओं एवं सदवेदन है, मुख्य जमात जी ने भी पूजन किया है। आप सभी भी एक एक करके क्रम से आकर पूजन कर हुआ है, इसलिए समस्त भक्त आकर एक एक करके पूजन अवश्य करेंगे और पूज्य आचार्य जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी सदवेदन सभी माताएं बहनें आए। बिहारी लाल मेरी बातें बिहारी लाल, तू इतना ना करियो नजर सूरतिया पे मन मोरा टेका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टेका, तेरी घुंघर वाले
ले वृषभान किशोरी जो मुँह से करी बरजोरी सुन ले वृषभान किशोरी जो मुँह से करी बरजोरी मेरी कच्ची हो जाए सुन ले वृषभान किशोरी जो मुँह से करी बरजोरी सुन ले वृषभान किशोरी जो मुँह से करी बरजोरी तेरी मेरी कच्ची हो जाए 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 मौसम आया मत वाला है बरसाने की बातों वाला है करता गड़बड़ झाला है मैं लायूं तेरी मेरी कच्ची हो जाए तेरी मेरी कच्ची हो जाए तेरी मेरी मेरी होली लाल चुनरिया है होली लाल चुनरिया है मच ढकदारे सावरिया है तेरी बाजी जब बांसुरिया तेरी बाल जब बांसुरिया मेरे सत्ती नयों सजोरी जो मुझे गरीब बरिदोरी अरे मेरे
मैया
सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रदय्यसाय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः राज्यं वै राज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजनाधिपत्यवयं समन्तपरयाय ईशान सर्वभौमः सर्वायुतयं दादा प्रार्थातो कलप्ये पर्यन्तपर्यन्ताय एकराटगीतरप्ये सकलोकाभिगे आदित्यसकापप्रे से देवासवासुरयुते ओम भगवद्भक्त्य भद्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ रामिकायै विद्महे कर्मसिद्ध्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंद पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जय देवराजमकरन्दर्गाहितानि गङ्गानि तन्मसे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वराय नमो नमः देवो परिपूर्ण भगवान की भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जी महाराज की नारायण भगवान की धर्म का वाणियों में विश्व का सनातन धर्म की अपने गुरु गोविंद की अपने माता पिता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की इस दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में विद्वान है और बहुत बढ़िया भगवान की पूजन कराते हैं। लखन शास्त्री जी इधर आ जाए। हमारे लखन शास्त्री ये भोपाल के जाने माने विद्वान है। इनका नाम श्रेष्ठ विद्वानों की गणना में है। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और हमारे रोहित स्वामी जो हमारी इस पूजन पाठ में सहयोग कर रहे हैं और टेंट लगाने वाले भैया मदन महाराज और दरी उठाने वाले लोग और हमारे साहुल बजाने वाले पप्पू भैया और बाबू भाई और जिसने भी सहयोग किया है सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा तो भजन के साथ में नाचते गाते हुए आप सभी भागवत जी का पूजन करें। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। एक अद्भुत भजन आप सभी के समक्ष जो कि आप ही के परिवार से है। बोले नहीं माने मचलवे नचले को कुछ इसका शीर्षक है।